बचपन से जिसने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, फिर उससे नीट क्रैक क्यों नहीं हो पाई। पढ़ती तो बहुत थी, पर सिलेक्शन नहीं लेकर आई। एमबीबीएस के पीछे जो दीवानी थी, उसने एमबीबीएस का मांजरा क्यों छोड़ दिया। Hello guys, this is Achal Oswal from BSDT Ayurvedic Medical College and Hospital Pune, and today I have a very realistic and generous topic to talk on. So if you like this video, please like and share it, and if you find it relatable, please subscribe to my channel. So without wasting your time, let's get started with the discussion. मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं नीट एस्पायरेंट से मेडिको बनी एंड कैसी थी मेरी वो जर्नी। इवन एट 461 मार्क्स आई एम अ मेडिको नाउ। मैं आप सब लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ, बट बिफोर दैट आई हैव अ वेरी सीरियस मैसेज फॉर ऑल द लो स्कोरर्स, लाइक जिनका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया नीट 2020 में। ये मैसेज उन सब लोगों के लिए कि काउंसलिंग इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, एंड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग भी अभी ख़त्म होने वाली है, एंड बाकी स्टेट्स की भी ऑलमोस्ट इट इज़ डन। अभी तक जिन जिन लोगों को सीट नहीं मिल पाई या जिन जिन लोगों का सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हो पाया, तो उनको डिसहार्टेंड और डिसअपॉइंट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि आपके मार्क्स 0 से ऊपर है, एंड 0 से ऊपर हर चीज़ की वैल्यू होती है, चाहे वो 1 मार्क हो या 2 मार्क्स हो, उसकी वैल्यू होती है। 0 से ऊपर है वो, क्योंकि मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी एक वॉरियर हो। आप खुद को बोलो कि हाँ, मैं एक वॉरियर हूँ। बिकॉज जब कोरोना जैसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में लोग बाहर आने से डरते थे, तब आपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके नीट अटेम्प्ट की, एंड ये जो अभी आपके मार्क्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंड अनसर्टन सिचुएशन में आपने स्कोर किए हैं। यू आर ऑलरेडी अ वॉरियर। बिकॉज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, कोरोना जैसी सिचुएशन में आपने उसको फाइट किया, आपने नीट अटेम्प्ट की, और आपका जो अभी स्कोर है वॉट एवर इट इज़, 100 से लेके 500 या 550 जो भी है, आपने वो मेहनत से लाया है। आपके मार्क्स 0 से ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को गिल्टी फील करवाना और लूज़र मानना बंद कर दीजिए। आपके जो भी मार्क्स हैं वो शायद एमबीबीएस के लिए वैल्यूएबल ना हो या बीडीएस के लिए ना हो, बट अदर फील्ड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, एंड दूसरी फील्ड से भी आप डॉक्टर बन सकते हो। ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ अभी एक एक करके, कैसे आप दूसरी फील्ड से भी डॉक्टर बन सकते हो, कैसे आप अपना वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। पहली बात, अपने आप को वॉरियर समझना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आपने साइंस लिया, जब आपने नीट देने की डिसाइड की, तब ऑलरेडी आप हाफ ऑफ द पीपल से आगे हो। क्योंकि लोगों को साइंस डिफ़िकल्ट लगता है, लोगों को लगता है मेडिकल में बहुत पढ़ाई है, तो लोग तभी हार जाते हैं। बट आपने वो डिसीजन लिया, आपने नीट देने का डिसीजन लिया, तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हो लोगों से। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर वॉट एवर हैज़ बीन डन बाई यू इन द पास्ट। वॉट एवर मार्क्स आपके आए हैं, आप उसके लिए खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अब रही बात आपके डॉक्टर बनने वाले सपने की, तो एक बात मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरे भी मार्क्स 461 हैं। दे आर जस्ट 461, एंड आप लोगों को पता है इस मार्क्स में कहीं भी एमबीबीएस नहीं मिल सकता, तो फिर मैं मेडिको कैसे। बिकॉज मैंने बीएमएस लिया, मैंने अपनी स्टोरी बताई है पिछले वीडियो में, तो आप वो जाकर देख सकते हो फुल स्टोरी जानने के लिए। बट मैं खुद को एक वॉरियर मानती हूँ, तो इसलिए मुझे प्राउड फील होता है कि 461 मार्क्स में मैं मेडिको बन पाई। जो सपना मैंने देखा था डॉक्टर बनने का, वो सपना मेरा पूरा हो रहा है। तो आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को दूसरी फील्ड्स एक्सप्लोर करनी है। आप लोग सिर्फ यही नहीं लेकर बैठ सकते हो कि हाँ एमबीबीएस ही चाहिए, और अगर आपका वो है जुनून कि आपको एमबीबीएस ही करना है, आपको कुछ और नहीं करना है, तो यू कैन गो फॉर रिपीट। आई एम देयर विथ यू इन योर रिपीट ऑप्शन। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप रिपीट मत कीजिए, बट काफ़ी बच्चे होते हैं जिनसे रिपीट नहीं हो पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट के बाद। मैंने खुद रिपीट किया है 1 ईयर, और अब मुझसे रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं उन बच्चों की सिचुएशन समझ सकती हूँ जो वापस रिपीट नहीं करना चाहते हैं, बट दे वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर।
सो पहले आप अपने माइंड से सारे मिथ्स क्लियर कर दीजिए कि सिर्फ एमबीबीएस का डॉक्टर प्रीडोमिनेंट होता है, या फिर सिर्फ एमबीबीएस के डॉक्टर को वैल्यू मिलती है, या फिर सिर्फ एमबीबीएस का डॉक्टर एलोपैथी प्रिस्क्राइब कर सकता है। जी नहीं, एमबीबीएस का डॉक्टर भी डॉक्टर कहलाता है, और बीएएमएस बीएचएमएस फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स भी डॉक्टर कहलाते हैं। एंड एमबीबीएस बीएचएमएस एंड बीएएमएस का कोर्स ड्यूरेशन तीनों का सेम है 5.5 ईयर्स। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बीएएमएस इसीलिए लिया है क्योंकि बीएएमएस से मेरा अल्टीमेट एम पूरा हो रहा है। मेरा अल्टीमेट एम है लाइफ का कि मुझे सर्जन बनना है। एनी सर्जन, एनी जनरल सर्जन इन एनी फील्ड, वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी, लेकिन मेरा जो अल्टीमेट एम है लाइफ का वो मुझे बीएएमएस के थ्रू मिल रहा है। I can prescribe allopathy in BAMS, I can study modern medicine with Ayurveda, and I can even do surgery as told by government last month. गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है सर्जरीज फॉर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। सो जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ तुम्हें नीट रिपीट करके एमबीबीएस तो नहीं मिला, सिर्फ बीएएमएस मिला, उसमें क्या ही कर लोगी, सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आई डोंट इवन कंसिडर दोज पीपल हु स्प्रेड नेगेटिविटी लाइक दिस, बिकॉज तीनों कोर्स 5.5 ईयर्स के हैं, तीनों में एमडी कर सकते हैं हम, बस बीएचएमएस में एमएस नहीं कर सकते हैं। बीएएमएस एंड एमबीबीएस में एमडी एंड एमएस बोथ आर अवेलेबल, एंड इन 3 fields, every 3 fields you can give allopathy, you can prescribe allopathy by doing a course given by CCMI. सो आप तीनों फील्ड में एमबीबीएस बीएचएमएस एंड बीएमएस में एलोपैथी दे सकते हो। सो जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुमने रिपीट किया लेकिन तुम्हें एमबीबीएस तो नहीं मिला, तुम्हें तो बीएएमएस मिला, तुम्हें तो बीएचएमएस मिला, तो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। आपके मन की सुनो। अगर आप फर्म हो कि आपको रिपीट करना ही है तो आप रिपीट करो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा फिर एमबीबीएस लेने से। पर अगर आप 50% दे रहे हो अपना, 50% आप वेस्ट कर दे रहे हो, तो फिर आपको कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी नीट में। बिकॉज नीट इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 17 लाख लोग बैठते हैं नीट की एग्ज़ाम देने, एंड सिलेक्शन सिर्फ टॉप 50,000 का होता है बिकॉज उतनी ही सीट्स है अवेलेबल। बाकी फिर हम मैनेजमेंट से जा सकते हैं या फिर हम रिपीट कर सकते हैं। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप नीट ले रहे हो, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके पास प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ मस्ट व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। सो आपके पास प्लान्स होने चाहिए। अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है तो आप प्लान बी वर्क कराइए, प्लान बी नहीं तो प्लान सी। आपके पास प्लान्स होने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप ज़िंदगी भर रिपीट तो नहीं कर सकते। कंपटीशन इतना हाई है कि इस साल 620 पे ओपन वालों के लिए इट इज़ क्लोज, सिलेक्शन इज़ क्लोज। सो माइट बी नेक्स्ट ईयर कट ऑफ और हाई जाए, बिकॉज कंपटीशन इज़ वेरी टफ नाउ। सो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि आप करिए, रिपीट करिए, बट आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, ताकि आपको अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, गॉड फॉरबिड, सो आपको ये ना गिल्ट हो कि मैंने 1 साल तक मेहनत की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया। सो आपका 1 साल वेस्ट ना हो, इसलिए आपके पास बैकअप प्लान्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हो और आपको रिपीट करने की इच्छा है तो आप ज़रूर कीजिए, बट अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आप अपने डिसीजन पे फर्म रहिए। 50% दे रहे हो, 50% वेस्ट कर दे रहे हो, या हवा घूम के फ़ोन मोबाइल में गेम्स खेल के या मोबाइल में सोशल मीडिया यूज़ करके, सो इट्स ऑफ नो यूज़। गिव योर 100% in repeat, get MBBS, go ahead in that. If you are not sure about repeat, so you can take other streams. आप अदर स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका अल्टीमेट एम क्या है लाइफ में। अगर वो आपका अल्टीमेट एम आपको BMS या BHMS के थ्रू मिल रहा है या और कोई स्ट्रीम के थ्रू मिल रहा है, तो वाई नॉट टेक दैट। Why you want to waste another year and repeat if you are getting that ultimate aim through other streams? So मेरा भी खुद से यही सवाल था कि अगर मुझे सर्जन बनना है, BMS में सब सर्जरीज वगैरह उन्होंने अलाउड कर दी है आफ्टर 5.5 ईयर्स, एंड सेम MBBS में भी मुझे 5.5 ईयर्स के बाद सर्जरीज करनी मिलती थी। सो वाई नॉट टेक BMS। मैं BMS को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना तो मैं खुद के लिए प्रमोट कर रही हूँ कि मैंने BMS लिया तो आप भी BMS लो, नहीं। मैं आपको सिर्फ एक सही रियलिटी बता रही हूँ कि MBBS के नीचे जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो कोई यूज़लेस स्ट्रीम्स नहीं हैं, उनसे भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो।
सबसे पहला काम आपको आज ये करना है कि आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड करना है। जैसे ही आपको आपका इंटरेस्ट पता चलता है, रियल इंटरेस्ट, रियल पैशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हवा वाला इंटरेस्ट कि आज है कल नहीं है, परसों है फिर नहीं है। नो, यू हैव टू फाइंड योर रियल इंटरेस्ट एंड देन यू हैव टू सी कि आप किस फील्ड से अपना अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट एम आप अचीव कर सकते हो। सो यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट फील्ड टिल डेप्थ। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरी, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको किस फील्ड पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप कहाँ स्टक्ड हो, आप क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपको रिपीट करना है। तो मैं आपके लिए मैं रिपीटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ लाने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद एक रिपीटर थी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको ये रेलेवेंट लगा हो तो लाइक भी कर देना वीडियो को एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। सो अब मैं बताऊंगी कि कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई फ्रॉम नीट एस्पायरेंट टू बिकमिंग अ मेडिको, एंड देन आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने BAMS लिया, कैसे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, कैसे जो लड़की MBBS के पीछे इतनी दीवानी थी उसने BAMS ले लिया। आई विल ऑल्सो टेल अबाउट दैट, एंड कैसे मुझे मेडिको एंड डॉक्टर वाला टैग मिला अपने फैमिली एंड फ्रेंड से। सबसे पहली बात, जब नीट का रिज़ल्ट आया और जब मैंने नीट दिया और जब मैं घर आई थी और मैंने कैलकुलेट किया था अपना स्कोर उसी दिन जिस दिन मैं नीट देकर आई, 13 सितंबर को। तब मेरा स्कोर देखकर आई वॉज टोटली शैटर्ड, आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड दैट डे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी थी। आई वॉज लाइक सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ अ डार्क रूम। तब मैंने अपने सर से बात की थी, एंड सर वॉज लाइक कि अगर तू MBBS के पीछे इतनी ज़्यादा दीवानी है, सो यू शुड रिपीट नीट। एंड बाई लिसनिंग टू देयर डिसीजन आई वॉज लाइक वॉट, वापस मैं इतना सब पढ़ूँ, वापस मैं इतने सारे सैक्रिफाइसेस करूँ जो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। मैं उस टाइम पे श्योर नहीं थी, बट देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर रिपीट। वो बस मेरा 2 दिन का जोश था, एंड फाइनली जब मुझसे पढ़ाई नहीं हुई तो मैंने भी मेरा अल्टीमेट एम जानने की कोशिश की। मैंने अपना रियल इंटरेस्ट फाइंड किया, एंड देन उस इंटरेस्ट पे बेस्ड मैंने डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म निकला था उस दिन से लेकर लास्ट डेट तक मैंने फॉर्म भरा ही नहीं। मैंने लास्ट डे फॉर्म भरा, मेरा फॉर्म ब्लॉक हो गया। स्टेट काउंसलिंग से मेरा एडमिशन कैंसल्ड था फॉर एवरी स्ट्रीम, MBBS, BAMS, BHMS, एवरी स्ट्रीम। अभी जो मुझे कॉलेज मिला है वो ऑल इंडिया प्राइवेट वाले कोटा से मिला है। आई एम वेरी लकी कि 9 सीट्स में से मुझे एक सीट मिल पाई, बिकॉज स्टेट कोटा की काउंसलिंग तो मेरे हाथ से निकल गई थी। आई हैड ओनली वन चॉइस, ऑल इंडिया प्राइवेट, इफ़ आई वॉन्ट टू टेक इन महाराष्ट्र। उस वजह से जो भी पास्ट में हुआ था कि मेरे कम मार्क्स आए, मैंने रिपीट का डिसाइड किया, बट मैं फॉर्म नहीं रही। मैंने रिपीट किया लेकिन 461 आए, ये सब भूल गए थे सब लोग, एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी कि फाइनली आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर आफ्टर 4.4 ईयर्स। बट फैमिली के लिए आप अभी से ही डॉक्टर बन जाते हो, एज यू ऑल नो। मेरे को भी डॉक्टर डॉक्टर सब बोलते हैं, अभी मेरे को भी वो मेडिको वाला टैग मिल चुका है अभी फर्स्ट ईयर मेडिको। लाइफ ऐसे पलक झपकते चेंज हो गई है, बिकॉज देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस एज बिफोर। जब अभी वैसा कुछ नहीं लगता है। नाउ यू कैन ग्रुप स्टडी, यू कैन सोशलाइज, यू कैन find your interest, and you can also follow that interest. If you have any hobby, you can do take out time for that hobby, you can do everything। like ये न्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी कॉलेज अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी कि आई फाइनली गॉट समथिंग, एंड फाइनली आई हैव अचीव्ड माई अल्टीमेट एम इन लाइफ। मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। क्योंकि जिन बच्चों के 400 500 आते हैं, ये उन बच्चों को ही पता है कि ये उनकी मेहनत से आए हैं। चाहे आप उन्हें कितना भी नेगेटिव बोल दो, कहीं ना कहीं अंदर उन्हें बुरा लगता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की बिकॉज ऑफ योर हार्श वर्ड्स। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज़ गो एंड हेल्प देम आउट इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड टेलिंग हार्श थिंग्स टू देम।
यू गो एंड हेल्प देम फाइंड द इंटरेस्ट। काफ़ी बच्चों के पास सेल फोन ना होने की वजह से नॉलेज नहीं होती है, या काफ़ी लोग प्रेफरेंसेस गलत भरते हैं। तो अगर आपको पता है सही वे कि कैसे टैकल करना है उन लोगों की प्रॉब्लम्स को, सो प्लीज़ गो एंड हेल्प देम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम। क्योंकि हर किसी के पास पेरेंट्स नहीं होते हैं, हर किसी के पास फ्रेंड्स नहीं होते हैं कि वो उनसे जाकर शेयर करें। सो आई एम देयर टू हेल्प ऑल दोज पीपल हु नीड माई हेल्प इन फाइंडिंग आउट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। एंड जैसे मैंने पहले बोला, आप इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर दो, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपकी जो प्रॉब्लम है, कि आपको कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए किस फील्ड पे। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दूँ एंड आपकी हेल्प हो जाए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना एंड शेयर भी आपके सारे फ्रेंड्स को। एंड सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम।